अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष हेतु जिस भाषण को लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है आत्महत्या एक महापाप। अपनी हत्या अपने हाथों करना वास्तव में एक बड़ा पाप है और यह कृत्य आज पूरे संसार में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। प्रिय सज्जनों, कुछ लोग ऐसा कार्य कर बैठते हैं अथवा कठिनाई में ग्रस्त हो जाते हैं कि उस पर धैर्य नहीं रख पाते, जिसके कारण वो समाज के भीतर अपने आप को अपमानित एवं घृणित महसूस करते हैं। अंत तो अपने हाथों से अपनी हिल्ला समाप्त कर लेते हैं। इस गंभीर रीति को समाज में आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने आत्महत्या को हराम घोषित किया है, जैसा कि पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का कथन है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लिहि नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ईमान वालों को ये बात शोभा नहीं देती कि वो अल्लाह की कृपा से उदास हो, परंतु जो व्यक्ति उदास होकर अपने ही हाथों से अपने जीवन को समाप्त कर ले तो ऐसे व्यक्ति अल्लाह का कथन अनुसार नरक में झोंक दिया जाएगा। परंतु आज कोई अपने हथियार फांसी लगाकर, कोई ट्रेन के आगे कूदकर, कोई इमारत से छलांग लगाकर, इन तरीकों के कुछ अलावा ऐसे कारण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति उस समय तो नहीं परंतु धीरे धीरे अपनी हत्या कर लेते हैं। इन्हीं तरीकों में प्रमुख तरीका सिगरेट पीना, धूम्रपान करना। प्रिय सहपाठियों, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की दुख में ग्रस्त हो जाए या उस पर कोई ऐसा अत्याचार हुआ हो, कर्जदारी या कल कहाँ से रोजी मिलेगी, इस प्रकार की सोच विचार उचित नहीं है। निसंदेह इस तरह की सोच विचार आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। अतः हमें अल्लाह से प्रार्थना रखकर के परेशानियों का समाधान करना चाहिए। अतः मानव को यही विचार रखना चाहिए कि जो उसके भाग्य में था वही हुआ, इस पर उसे प्रसन्न रहना चाहिए तथा हर समय अल्लाह का कृतज्ञ रहना चाहिए। अंतिम संदेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि जब मुस्लिम व्यक्ति को बीमार अथवा कष्ट या दुख का सामना होता है या उसे कांटा भी लग जाता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके पापों को मिटा देता है। परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ पढ़ने का उपदेश दिया है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अतः हमें चाहिए कि आत्महत्या जैसे घृणित अपराध तथा सामाजिक दोषों पर अंकुश लगाए तथा सामाजिक समस्या एवं बाधाओं पर ध्यान रखने के लिए कठोर कदम उठाए। समाज के जागरूक वर्ग को भी इस दिशा में आगे आना होगा ताकि जो आत्महत्या के कारण हो सकते हैं उनका समाधान किया जा सके। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि वो हमें परेशानियों पर धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करे और आत्महत्या जैसे वही विचारी कृतियों से बचाए। आमीन। कभी कभी मन लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, कभी कभी मन लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, फिर मैं सोचता हूं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।